तो सबसे पहला चीज डेटा कॉपी करो। दूसरा चीज डेटा देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। हर वक्त फॉर्मूला से काम नहीं चलता, कुछ टाइम तुम्हें कंसेप्ट भी जाना होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला। सर फॉर्मूला नहीं होता, कैसे लिखूं? फॉर्मूला को लिखो, जितना बार हो सके उतना बार लिखो। लिखते लिखते तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगा कि कैसे तुम्हें फॉर्मूला याद रहता है। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 23 और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। तो लास्ट वीडियो मतलब वीडियो नंबर 22 में हमने डिस्कस किया था कि आखिर है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, और जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम लोग एक बिल्डिंग के ऊपर से कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख के फेंक रहे हैं तो उसका पाथ का नेचर होता है पैराबोला। और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है डिस्कशन किया था, रेंज क्या होता है, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करने वाला होता है तो उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखना। लास्ट वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिटेल्स में एनालाइज किया है। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत शानदार है और क्वेश्चन बहुत ही एकदम कंसेप्चुअल है। A stone is projected horizontally with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड from 80 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के ऊपर से हम लोग एक स्टोन को 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ऐसे द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो टारगेट ग्राउंड में कितना दूर जाके पहुंचा, सिंपल क्या निकालना है, रेंज। पहला स्टेप प्रॉब्लम का क्या होता है, पहले डेटा को कॉपी करो, पहले डेटा कॉपी करो। तो क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट है 80 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, रेंज, मतलब वो जो टारगेट है वो बिल्डिंग के फुट से कितना दूर जाके पहुंचा। सिंपल मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये हुआ बिल्डिंग और ये हुआ देवोजीत सर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहां से मैंने एक स्टोन को फेंका, ये हुआ स्टोन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और ये स्टोन जाके इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये हुआ r। ये बिल्डिंग के फुट से ये स्टोन कितना दूर जाके ग्राउंड में पहुंचा, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो चारों ऑप्शन है, जल्दी से ट्राई करो और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अक्कर बक्कर बम्बे बोल से चलोगे नहीं होगा, सिंपल पेन के ऊपर विश्वास रखो, पेन और अपने कॉन्फिडेंस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, 40 60 80 कौन सा ये है ऑप्शन ए करेक्ट। तो पहला चीज फॉर्मूला क्या है, ये तो हुआ पहला चीज डेटा। सेकेंड चीज क्या है, फॉर्मूला। सेकेंड चीज फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रेंज का R इक्वल टू U अंडर रूट 2H बाई G। जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम लोग बिल्डिंग के ऊपर से U वैल्यू देके फेंक रहे हैं तो उसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U अंडर रूट 2H बाई G। तो रखो U क्या है, U है 10, H कितना है, H है 80, G का वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं तो ये हुआ G, इसको काटो, ये हुआ 4। अच्छा H कितना है 80, अच्छा ये हुआ 8, ये हुआ 8, तो ये हुआ 10 अंडर रूट 16, तो ये हुआ 16 का रूट हुआ, ये हुआ 4 और ये हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो सबसे पहला चीज डेटा कॉपी करो। दूसरा चीज डेटा देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। हर वक्त फॉर्मूला से काम नहीं चलता, कुछ टाइम तुम्हें कंसेप्ट भी जाना होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला। सर फॉर्मूला नहीं होता, कैसे लिखूं? फॉर्मूला को लिखो, जितना बार हो सके उतना बार लिखो। लिखते लिखते तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगा कि कैसे तुम्हें फॉर्मूला याद रहता है। कॉपी कर लो, चलते आगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी एकदम कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन बहुत शानदार, देखो। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड।
तो बिल्डिंग का हाइट ले सकते हो 90 मीटर और हॉराइजेंटल जो स्पीड है वो है 4.5. ओके, देन फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकालना है. क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूं. देखो, ये हुआ हमारा बिल्डिंग. अच्छा, तो ये हुआ देवजीत सर जो स्टोन को फेंक रहा है, ए बॉल. तो ये हुआ बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये हुआ 90 मीटर. तो ये हुआ 90 मीटर. अच्छा, एक स्टोन को हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं, तो स्टोन जाके यहां पर हिट किया. फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये है 90 मीटर. मान लो ये हाइट है 45 मीटर. ठीक है, तो पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा कितने टाइम में. द फाइंड द टाइम, और ये हुआ हॉराइजेंटल स्पीड जो है u, और u हमारे केस में कितना है, u हमारे केस में है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये हुआ टोटल हाइट. फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्राउंड से जब वो पार्टिकल 45 मीटर ऊपर है, यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लिया. तो ऑब्वियसली पार्टिकल नीचे आ रहा है, उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जब वो पार्टिकल ग्राउंड से 45 मिनट ऊपर है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है. तो सर यहां से क्या, ये तो टोटल हाइट है 45 मिनट. सर ऐसे करूं क्या, अंडर 2h/g करूं, उसका हाफ कर दो, सीधा गलत हो जाएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट, सर एक इसमें गलती हो सकता है. सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहां से यहां तक है 90 मीटर, तो अंडर 2h/g करके हाफ कर दू, गलत आ जाएगा आंसर. इसमें प्रोसेस जाना है, प्रोसेस से जाना है, फॉर्मूला से नहीं जाना है. प्रोसेस क्या है, देखो, अगर ये पॉइंट ग्राउंड से 45 मिनट ऊपर है, तो प्रोजेक्शन पॉइंट से भी कितना है, प्रोजेक्शन पॉइंट से भी 45 मिनट ऊपर है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जब ये पॉइंट आ रहा है तो ग्राउंड से भी 45 मिनट ऊपर है और प्रोजेक्शन पॉइंट से 45 मिनट ऊपर है. तो फॉर्मूला से मत जाना, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. अगर तुमने देखो, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, T इक्वल टू अंडर 2h/g. सर h तो पूरा 90 है, तो इसको मैं काम करता हूं, h की जगह 90 रखता हूं, g की जगह मैं रखता हूं ये 10 से 90 गया, ये हुआ 18, और 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 हुआ 9 into 2, ये हुआ 3√2 सेकेंड. इसका मैं हाफ कर देता हूं, तो आ जाएगा 45 मिनट पे पहुंचने कितना टाइम ले रहा है. गलत हो जाएगा, इसका हाफ करोगे ये नहीं आएगा. तुमने ये किया कि 90 मीटर ग्राउंड, ये है टोटल 90 मीटर, ग्राउंड तक पहुंचा 3√2 सेकेंड में, तो 45 मिनट पहुंचेगा इसका हाफ टाइम में. ना, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि 3√2 का हाफ देखो 3 सेकेंड तो नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑब्वियसली हम लोग प्रोसेस से जाएंगे. तो ये हुआ SY इक्वल टू UYT प्लस ये हुआ हाफ AY इंटू T². मैंने बोला था जब मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है ही नहीं, ये पूरा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये वाला पार्ट पूरा गायब. तो ये हुआ SY इक्वल टू हाफ, ये हुआ AY और ये हुआ T². SY मतलब क्या हुआ, SY मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट से ये पॉइंट कितना नीचे है, -45. ये -45 क्यों, मैंने सिखाया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब भी फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इन y डायरेक्शन. और हाफ AY मतलब -g मतलब -10 लिख सकता हूं मैं. सर कैसे, पार्टिकल ऊपर जाए नीचे इससे हमें कोई मतलब नहीं है. जब भी पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में है तब AY मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग -10 लेते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल नीचे गिर रहा है तो मैंने बोला था कि पूरा जो मोशन है वो मोशन अंडर ग्रेविटी में है. तो ये हुआ, अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो एक बार देख लेना. तो ये हुआ T², ये माइनस माइनस कैंसिल, तो T² कितना आया 45 इंटू 2 90 डिवाइड बाई 10, ये हुआ 9. ठीक है, तो इसको मैं रखता हूं ऐसे, तो ये हुआ T इक्वल टू 3 सेकेंड. तो ऑब्वियसली 3√2 का जो हाफ है वो तो 3 सेकेंड नहीं है. तो सिंपल प्रोसेस से जाओ, जब वो ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर है तो प्रोजेक्शन पॉइंट से 45 मीटर नीचे है, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, मतलब ये हुआ फाइनल पॉइंट, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, इसलिए x y -45 ay -10. पार्टिकल ऊपर जाए नीचे इस समय कोई मतलब नहीं है. मोशन अंडर ग्रेविटी केस में ऑलवेज ay जो है वो -g मतलब -10 T². ये 45 इंटू 2 90 बाई 10,
ये काटो लाइन, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा 3 सेकेंड में। तो ये था कंसेप्ट, कॉपी कर लो, चलते आगे। तो ये रहा आज का हमारा थर्ड प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन भी लाजवाब है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि क्वेश्चन का फील क्या है। 2 बिल्डिंग्स आर सेपरेटेड बाय 30 मीटर। तो चलो मैं यहां पर 2 बिल्डिंग को बना रहा हूं। अच्छा, तो ये हुआ बिल्डिंग और ये हुआ दूसरा बिल्डिंग। चलो ठीक है, मैंने हाइट अलग लिया है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, मैंने हाइट अलग लिया है। चलो सर, ये बिल्डिंग पतला पतला कैसे है? AI के जमाने में बिल्डिंग पतला हो गया है। तो 2 बिल्डिंग्स आर सेपरेटेड बाय 30 मीटर। तो ये हुआ दोनों बिल्डिंग के बीच में गैप, ये हुआ 30 मीटर। By what speed a ball is projected horizontally from a window at height 150 meter in one building so as to enter in the window at height 27.5 in the other building। तो मान लो ये हुआ एक बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। अच्छा, ये हुआ एक बिल्डिंग का हाइट जो मैं लिख रहा हूं 150 मीटर। ये बिल्डिंग के इस हाइट पर एक विंडो है, और ये बिल्डिंग के, ये देखो, ये मैंने लिया है 27.5 मीटर पर, ये है एक विंडो। ये है दोनों बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के 150 मीटर हाइट पर एक विंडो है, और ये बिल्डिंग के 27.5 मीटर पर एक विंडो है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इस बिल्डिंग से एक पार्टिकल को कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंके ताकि वो पार्टिकल आके इस बिल्डिंग के विंडो पे आके गिरे। यही लिखा है, बाय व्हाट स्पीड ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो एट हाइट 150 मीटर इन वन बिल्डिंग सो एज टू एंटर इन द विंडो एट हाइट 27.5 मीटर इन अदर बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के विंडो से हम लोग एक स्टोन को या पार्टिकल को कितना फोर्स देके फेंके ताकि वो पार्टिकल इस बिल्डिंग के इस हाइट पर जो विंडो है, इस विंडो पे आकर गिरे। तो सिंपल कंसेप्ट से जाना है। कंसेप्ट देखो, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि इस विंडो से इस विंडो का हाइट कितना है। देखो, तो ये है 27.5, ठीक है, ये है 27.5। अगर मैं, चलो इस बिल्डिंग को थोड़ा सा, ठीक है, तो इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में ये जो विंडो है ये कितना हाइट पर है, देखो। अच्छा, ये देखो, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, ये हुआ अच्छा, ये माइनस करो, 150 माइनस 0, ये हुआ 27.5, ये हुआ 5, ये हुआ 122.5। तो ये जो हाइट हुआ, ये हुआ h इक्वल टू ये हुआ 122.5 मीटर। मैं सिंपल ये बात कहना चाहता हूं कि ये विंडो के रेस्पेक्ट में ये विंडो 122.5 मीटर नीचे है, ये विंडो ग्राउंड से 27.5 मीटर ऊपर है, लेकिन ये विंडो के रेस्पेक्ट में ये विंडो 122.5 मीटर नीचे है। सर कैसे? ये हुआ 150, ये हुआ 27.5, तो ये कितना हुआ 122.5 मीटर। सिंपल। और ये है रेंज, तो ये हुआ रेंज R इक्वल टू U अंडर रूट 2H बाई G। रेंज मतलब दोनों विंडो के बीच में डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हुआ 30, U हमें निकालना है H। इस विंडो के रेस्पेक्ट में ये विंडो कितना नीचे है, 122.5। अच्छा, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया था, ये हुआ G का वैल्यू, तो ये हुआ 30, ये हुआ U। अच्छा, तो एक काम करता हूं मैं, अच्छा ठीक है, चलो ये हुआ 245 डिवाइड बाय ये हुआ 10 है ना, 10 ना, तो क्योंकि 122 का 2 होता है 244, तो ये हुआ 24.5। तो इसको मैं अगर काटता हूं तो ये हुआ 24.5, ये हुआ 30 U अंडर रूट 24.5। दोनों साइड से स्क्वायर मारो, तो 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900 इक्वल टू U स्क्वायर, ये हुआ 24.5। तो यहां से U स्क्वायर कितना आया, ये हुआ 900 डिवाइड बाई 24.5, तो ये हुआ U स्क्वायर। मैंने ये घर में कैलकुलेट किया था, तो ये आता है ऑलमोस्ट 36.73। तो U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू है 6 सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये ट्रिक था सिंपल, इस विंडो के रेस्पेक्ट में ये विंडो इतना हाइट नीचे है, दोनों विंडो के बीच में ये रेंज है। तो ये था प्रोसेस, कॉपी कर लो, चलते आगे। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में आएगा कंसेप्ट और तुम्हारा कॉन्फिडेंस का काम। देखो क्वेश्चन क्या है
A plane is flying horizontally at 90 √3 मीटर पर सेकेंड and release an object which reaches the ground in 10 सेकेंड। तो एक प्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टली इतने स्पीड से, अगर उस प्लेन से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो उस पार्टिकल का भी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो प्लेन के वेलोसिटी के सेम ही होगा। प्लेन जा रहा है, प्लेन से अगर कोई पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो उस पार्टिकल का भी इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी सेम होगा। मतलब प्लेन जिस वेलोसिटी जा रहा है और पार्टिकल को जो वेलोसिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट किया वो सेम होगा। तो पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो यही होगा जो प्लेन के पास है, और वो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे हिट करेगा। सिंपल, जब कोई बिल्डिंग से एक पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो भी पैराबोला पाथ फॉलो कर रहा है, और जब वो एक प्लेन आ रहा है तो प्लेन से जब कोई पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका भी पाथ सेम ही होगा, क्योंकि उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के वेलोसिटी के साथ इक्वल होगा। तो यही कंसेप्ट है। और वो पार्टिकल ये ग्राउंड पे पहुंचा 10 सेकेंड में। क्वेश्चन क्या है? द एंगल मेड बाय इट विथ हॉरिजॉन्टल व्हाइल हिटिंग द ग्राउंड। जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचा तब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल किया। जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल किया। तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला काम में आएगा, कंसेप्ट काम में आएगा। देखो, तो सबसे पहले मैं एक जो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन है वो बनाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो मछली बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हुआ एक एरोप्लेन। ठीक है, ये हुआ एरोप्लेन, और ये एरोप्लेन जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 90 √3 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, ये हुआ ग्राउंड, और इस प्लेन से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो वो पार्टिकल आके ग्राउंड पर पहुंचा। ये हुआ पार्टिकल का पाथ, और पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लेन के साथ इक्वल है। तो ये हुआ पार्टिकल ग्राउंड में आके पहुंचा। क्लियर? तो अब ये पूछा है जब वो ग्राउंड पे जस्ट हिट करने वाला है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया। क्लियर? अच्छा, इसके लिए क्या कंसेप्ट है? इसके लिए ये कंसेप्ट है, हम लोग मान लेते हैं, अच्छा हम लोग ये मान लेते हैं कि अच्छा ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, मान लो ये है, अच्छा ये था प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है x और y में डिस्प्लेसमेंट है y। सिंपल, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब वो पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा तो x डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ x। ओके, ये हुआ x और ये हुआ y। जब वो यहां पर पहुंचा तो पॉजिटिव x में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x और y में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y। क्लियर? ये तो हमने सीखा है। तो इस पॉइंट पे मैंने माना कि उसका वेलोसिटी है स्मॉल v। क्लियर? इसको मैं थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हुआ x और ये हुआ y। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी हुआ v। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हुआ, एक हुआ vx और दूसरा हुआ vy। क्लियर? दूसरा हुआ vy। इसको मैं और एक काली से भी ड्रॉ कर सकता हूं, रुको। अच्छा, तो ये हुआ vx, ये हुआ vx और ये हुआ vy। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ v। हम लोग इस बार मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में ये हुआ एंगल थीटा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx हमेशा u रहेगा, हमेशा ही u रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सीखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कंटिन्यूअसली ये जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। सर यहां पर तो पूछा है ग्राउंड पे हिट करने वाला है, तब मैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेके समझा रहा हूं। जब वो पार्टिकल ये हेलीकॉप्टर से आके इस पॉइंट पर आके पहुंचा, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ v अलोंग द टेंजेंट। उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx, दूसरा हुआ vy। vx जो u है वो सेम ही रहेगा। मतलब कोई भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 90 √3 ही आएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन vy कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहेगा। तो मान लो इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल हुआ थीटा, तो हम लोग tan थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर vy और ये हुआ vx। ओके,
तो Vy कितना हुआ देखो, Vy हम लोग ये लास्ट वीडियो में निकाल चुके। Vy कितना हुआ, Vy होता है G इंटू T और ये Vx हुआ U, Vx हुआ U। तो हमने ये ऐसे निकाला है देखो, Vy इक्वल टू Uy प्लस AYT। मैंने लास्ट वीडियो में ये सिखाया था कि कोई एक पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो Uy तो 0 है, इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। Vy इक्वल टू AYT, तो मैंने माना पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया t टाइम में, तो ये हुआ Vy। Ay इक्वल टू माइनस GT, माइनस में यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में ये हुआ एंगल GT बाई U। तो अब मान लो जब वो पार्टिकल जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल हुआ थीटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट tan अल्फा इक्वल टू G इंटू T बाई U। जस्ट ये चेंज होगा, स्मॉल t की जगह कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई जी। तो सिंपल ये कंसेप्ट यूज करो, tan अल्फा इक्वल टू GT बाई U। तो फर्स्ट मैंने ये समझाया कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, GT बाई U। और जब वो जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा तो हम लोग स्मॉल t की जगह रखेंगे कैपिटल T और ये एंगल ऑब्वियसली चेंज होगा। तो हमने ये मान लिया कि जब वो पार्टिकल जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा तो अल्फा होगा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इस क्वेश्चन में हमने जो बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी गिवन है। तो ये निकालो, tan अल्फा इक्वल टू G इंटू T बाई U। G कितना है, G इस क्वेश्चन में दिया था 9.8, T का वैल्यू है 10 और U हुआ 98√3। तो ये देखो, इसको ये उठाओ, 10 से 10 गया, 98 गया, ये हुआ tan अल्फा और ये हुआ tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो ये हुआ tan अल्फा इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। तो ये हुआ अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब वो प्रोजेक्टाइल जस्ट ग्राउंड में हिट करने वाला होगा तो ये होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल 30 डिग्री। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकेंड केस, जो जब एक पार्टिकल को हम लोग कोई वेलोसिटी देके एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जस्ट जेवलिन थ्रोअर, कोई एक जेवलिन थ्रोअर जब जेवलिन को ऐसे प्रोजेक्ट करता है तो जेवलिन का पाथ होता है ऐसे। तो पाथ का नेचर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत कुछ डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुक में जो नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।